वेलकम बैक टू बिग बॉस गुरु। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी हाँ, हम वापस आ गए हैं खतरों में खिलाड़ी एपिसोड नंबर 2 का रिव्यू लेके। एपिसोड 1 के रिव्यू का आपने बहुत पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। यही मोटिवेशन के साथ आज मैं एपिसोड नंबर 2 का रिव्यू लेकर आया हूँ। एपिसोड नंबर 2 का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमेशा की तरह वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एपिसोड नंबर 2 खतरों के खिलाड़ी का, जो कि खतरों के खिलाड़ी कम और बिग बॉस ज़्यादा लग रहा था। जी हाँ, स्टार्ट ही इसका जो हुआ था एक लड़ाई से हुआ था आसिम की, जो कि बहुत ही मुझे बेतुकी लगी, यूज़लेस लगी, और इसके बारे में हम आगे और बात करेंगे। बट स्टंट्स की बात की जाए तो मुझे स्टंट्स देखने में इस एपिसोड में मज़ा नहीं आया। कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्टंट नहीं था, कोई भी एक धमाका स्टंट नहीं था। जिस तरह एपिसोड 1 में जो लड़कों ने किया था, कश्मीर ने, आसिम ने, करणवीर ने और आशीष ने जो स्टंट किया था, स्टंट नंबर 3, वो बहुत अमेजिंग है, ग्रैंड स्टंट था। बट आज के एपिसोड में मुझे कोई ऐसा ख़तरनाक स्टंट नहीं लगा, टू बी ऑनेस्ट जो बात है। बाकी हम शुरुआत करते हैं इस एपिसोड के रिव्यू की। तो सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ लड़ाई से हुआ कि आसिम ने जो है वो समोना की बात पे रिएक्ट किया। वो सब मजाक चल रहा था, आसिम टुक इट पर्सनली। उसने बोला कि सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, आई एम दिस, आई एम दैट। उसने रिएक्ट कर दिया। मुझे जहाँ तक आप मुझसे पूछो, मुझे ये बहुत ही स्टुपिडिटी लगी आसिम की। आसिम वॉज माई फेवरेट इन बिग बॉस सीज़न 13, बट जो उसने ये इस एपिसोड में किया वो बहुत ही एक बेतुकी हरकत थी। आई डोंट नो, मुझे लगा सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स है, और जो कि आगे जाके दिखा भी। बट अगर हम पर्पसली बात करें फर्स्ट वाली फ़ाइट की, उसमें मजाक चल रहा था और मजाक में सब लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। इट वाज नॉट बेसिकली ऑन आसिम, इट वाज ओवरऑल सब एक दूसरे से जो टास्क से पहले मजाक करते हैं वो हो रहे थे। तो आसिम ने उस बात का एक हैवॉक क्रिएट कर दिया, जो कि मुझे समझ में नहीं आया क्यों। बात ये हुआ कि शालीन इंटरफेयर करता है, फिर अभिषेक इंटरफेयर करता है। वो बात आगे जाके ऑफ द कैमरा, जब वो शिल्पा और स्टंट पे जा रही होती नियति, उसके पीछे जब वो लोग सारा स्टंट प्रिपेयर कर रहे होते हैं, उसके पीछे जाके लोग बैक स्टेज भी लड़े। मुझे आसिम का एरोगेंस देखा, मुझे आसिम का एटीट्यूड देखा, जो कि मुझे बहुत अजीब लगा कि यार आपने खुद कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है खतरों के खिलाड़ी का। आपको पता है कि आपके साथ और बाकी कंटेस्टेंट भी होंगे। यू आर नॉट अ जज, यू आर नॉट अ डायरेक्टर ऑफ दिस शो, यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग इट। तो ये अकड़ किस चीज़ की है? बिग बॉस 13 के आप रनर अप थे। शिल्पा शिंदे वॉज द विनर ऑफ सीजन 11। उसमें इतनी अकड़ नहीं थी जितनी मुझे अकड़ आसिम में दिखी। आई डोंट नो उसने किस चीज़ का गरूर घमंड था, आई डोंट नो। बट उसने जिस तरह अभिषेक को, शालीन बेचारा उसके पीछे गया मनाने के लिए, उसको जिस तरह उसने शाउट किया, मुझे वो बहुत ही वियर्ड चीज़ लगी। और सब नाइस थे उसके साथ अनटिल वो बदतमीज़ी स्टार्ट नहीं कर रहा था। उसने कृष्णा से बदतमीज़ी की, वो भी बहुत एक वियर्ड सी चीज़ थी, जो कि मुझे समझ में नहीं आई कि भाई उसने तो आपको कुछ बोला ही नहीं है, तो आप उसको किस बात का एटीट्यूड दिखा रहे हो। फिर बाकियों को ये बोलना कि आपका स्टंट इतना ख़तरनाक नहीं था, मेरा बड़ा डिफ़िकल्ट था, ये वो। फिर आप जब अपने स्टंट में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो दूसरे को आप नीचा कैसे दिखा सकते हो? तो मुझे ये भी बात वियर्ड लगी। अभिषेक ने ड्रामा क्रिएट किया, वो मुझे लग रहा था ड्रामा कर रहा है, बट आप उस बंदे को पिस्ड ऑफ भी मत करो जो कि आपसे बात नहीं करना चाह रहा। और वो सारे लड़ के आसिम पे चढ़ रहे थे, ये भी बहुत गलत था। आसिम का जो मेन पॉइंट था कि ये मुझसे मजाक ना करें, मेरे बाद में कोई कॉमेडी ना करें, बस मैं यहाँ पे स्टंट करने आया हूँ, खेलने आया हूँ, उस तक रहें। बट जो फॉर्मेट है शो का, आपको एक दूसरे के साथ मजाक करना ही पड़ता है, और ये चीज़ें 13 सीज़न से होती हुई आ रही हैं, कोई पहले सीज़न में नहीं हो रही हैं। तो आसिम को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना चाहिए था, बट उसने इसको पर्सनली लिया। पहले फाइट हुई, फिर टास्क स्टार्ट हुआ। टास्क जो था बहुत ही मुझे अजीब सा लगा। लाइक उसमें कुछ भी ऐसा कुछ ख़ास नहीं था जो हमने पहले ना देखा हो। हनी बी वाला टास्क पहले भी होता है। अब मुझे बताओ, हनी बीज़ कैसी थी कि हनी बी अगर आपके ऊपर स्किन पे बैठ जाए तो आपका मुंह पूरा सुजा के निकलती हैं। ये 50,000 हनी बीज़ ने 2% भी रेडनेस क्रिएट नहीं की, ना ही नियति, ना ही शिल्पा। तो मुझे बड़ा स्टूपिड स्टंट लगा यार। इस तरह तो मतलब इनको डर ही नहीं लगेगा यार। आप ख़तरा किस चीज़ का है मुझे आप बताओ? डर होता है हनी बीज़ का। हनी बीज़ आके हल्का सा भी रिएक्शन नहीं दे रही हैं, तो फिर फ़ायदा क्या है स्टंट का? बट अगर हम देखें परफॉर्मेंस वाइज तो शिल्पा डिड इट वेरी वेल, और नियति ने भी अच्छा किया, बट शिल्पा का टाइम थोड़ा कम था एंड शिल्पा वॉन। नियति को मिल गया फेयर फंदा, बट स्टंट अगर आप मुझे बोलो वॉज अ वेरी लो स्टंट, जो मुझे पसंद नहीं आया। फिर हम बात करते हैं, अब स्टंट स्टार्ट हुए जो फेयर फंदा वाले थे। 3 लोग, आशीष, नियति और आसिम, और उसके बाद सुमोना और अदिति। पहला स्टंट था आशीष, आसिम और नियति का।
वो स्टंट थोड़ा टेक्निकली देखा जाए तो डिफ़िकल्ट था, क्योंकि आपको कोई सपोर्ट नहीं थी कि आपने अगले प्लैंक पर जंप कैसे करना है, अगले अपने स्टेशन पे कैसे जाना है। प्लस जो उसका प्लेटफॉर्म था वो इस तरह टिल्ट था, तो आप जंप भी करोगे तो आप मुंह के बल नीचे ही गिरोगे। थोड़ा सा इलॉजिकल स्टंट था। ये आपको स्टंट देना चाहिए या 2-4 यूज़ टू हो जाए वो स्टंट से, तो आप इस तरह का स्टंट आप सेमीफिनाले में डाल दो, क्वार्टर फिनाले में डाल दो। बट पहले ही सेकंड एपिसोड पहले वीक का इतना मुश्किल स्टंट मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन स्टंट इतना कोई ख़ास भी नहीं था। डिफ़िकल्टी लेवल वॉज ओनली हाइट, बाकी स्टंट वॉज स्टूपिडली डिज़ाइन। आसिम सही बोल रहा था कि एटलीस्ट आप कोई सपोर्ट तो दो आगे जाने के लिए, इस तरह कोई बंदा कैसे जाएगा। जो स्टंट की वीडियो उन्होंने दिखाई, वो स्टंट की वीडियो, जो स्टंट मैन है वो तो कुछ भी कर लेगा, ये लोग स्टंट मैन नहीं है। ना ही नियति कर पाए, ना आशीष कर पाया, ना ही आसिम कर पाया। आशीष का टाइम ज़्यादा था तो आशीष को जो है उन्होंने फियर फंदा दे के फिर जो आपका आखिरी राउंड होता है जिसमें एलिमिनेशन होती है उसमें उन्होंने डाला। नियति ने पहले फ्लैग कलेक्ट कर लिया था, नियति सेफ हो गई। और उसी स्टंट में जो आसिम के साथ ड्रामा हुआ मुझे वो समझ में नहीं आया। आसिम नहीं कर पाया ठीक है, बट नीचे आके एटीट्यूड किस चीज़ का, और जो उसने बातें बाकी लोगों को बोली वो अनएक्सेप्टेबल थी कि मुझे देखने के लिए यहाँ पे लोग आते हैं, टीआरपी होती है, तुम लोग हो कौन, कचरा हो मेरे सामने। रोहित शेट्टी ने पहले तो इस चीज़ को बड़ा माइंड किया, उसने चीखा भी आसिम पे, बट उसको बाय द टाइम पता लग गया कि ये सिर्फ हवा है आसिम की, तो वो चुप हो गया और बहुत कामली उसने हैंडल किया और आसिम को एलिमिनेट कर दिया। मुझे लगता है एज एन ऑडियंस आई एम आसिम फ़ैन, बट एटीट्यूड उसका, एरोगेंट, सुपरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स इस शो के लिए नहीं थी। मे बी वो किसी और शो पे जाता ये करता तो अच्छा लगता, बट दिस इज़ नॉट अ बिग बॉस। और आप बदतमीज़ी, आप किसी को नीचा दिखा के ऊपर कभी नहीं जा सकते, ये तो मेरा मानना है। और आपसे टास्क भी नहीं हो रहा, पहला टास्क भी नहीं, सेकंड टास्क भी नहीं, तो ये अकड़ किस चीज़ की थी। तो उसको एलिमिनेट करके नियति को सेव किया, आशीष को ले गए वो आगे एलिमिनेशन राउंड के लिए। फिर आता है सुमोना और अदिति की परफॉर्मेंस जो उन्होंने की आपके टास्क में, जिसमें क्रोकोडाइल्स थे, आई थिंक ओटर था या न्यूट्रा था, उसके साथ मोनिटर लिजर्ड थी। और वो स्टंट जो था वो काफ़ी मज़े का था कि आप पानी से जाके ऊपर जाते हो और इलेक्ट्रिसिटी को आप टच करते हो, आपको शॉक लगना है, तो वो डिफ़िकल्ट स्टंट था। एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद सुमोना, उसने बहुत अच्छे से किया। अदिति ने भी स्टार्ट तो सही लिया, लेकिन अदिति के पास एक बेनिफिट था कि वो देख सकती थी कि सुमोना क्या कर रही है, बट उसने जो है ना शॉक का प्रेशर इतना ले लिया था कि उससे पहला राउंड भी क्लियर नहीं हो पाया, जो पानी के अंदर क्रोकोडाइल्स और वो सारी चीज़ें थी। तो अदिति का बनता था जाना एलिमिनेशन स्टंट में, और सुमोना सेफ हो गई। सुमोना ने स्टंट कंप्लीट किया, वो बहुत रिमार्केबल था। पर्सनली मुझसे पूछो तो मुझे नहीं लग रहा था सुमोना कर पाएगी, बट शी डिड इट वेल। और अदिति चली गई आशीष के साथ एलिमिनेशन राउंड में। अब एलिमिनेशन राउंड का जो स्टंट था वॉज अ वेरी बेसिक स्टंट कि आपने हाथ डालने और नट्स खोलने। और अगर आप देखो क्रीपी क्रॉलीज जो थे वो भी इतने कोई ख़तरनाक नहीं थे। मेंढक रखे हुए, सांप रखे हुए, लिजर्ड्स रखी हुई हैं। लाइक आप कुछ ऐसा रखो जिनसे उनको पेन हो, जिनसे उनको डर लगे। आप लकड़ी के पीसेस रख दो कि जब वो अंदर हाथ डाले तो उनको आसानी से ना मिले। तो मुझे लगा कि एलिमिनेशन के हिसाब से वो स्टंट जो है सही नहीं था। लाइक वो वेरी बिलो एवरेज स्टंट था। नो एलिमिनेशन तो थी, चलो मानता हूँ, क्योंकि आसिम को निकाल दिया था, बट स्टंट के हवाले से देखो तो स्टंट भी का डिफ़िकल्टी लेवल भी कोई इतना ज़्यादा नहीं था। तो मुझे समझ में नहीं आया कि यार आप नो एलिमिनेशन चलो ठीक है, बट इतना बच्चों वाला बेसिक स्टंट क्यों आप लेकर आए हो। अदिति ने ज़्यादा टाइम लिया। अदिति को एंड में बताया कि आप सेफ़ हो, क्योंकि आसिम जो था वो ऑलरेडी जा चुका था। एंड आई पर्सनली बिलीव कि आसिम को जब निकाल दिया है तो आई डोंट वांट कि वो वापस आए, क्योंकि उसका एरोगेंस जो है वो इस शो से काफ़ी बड़ा लगा मुझे। ये शो लाइट हार्टेड शो है, दिस नॉट अ बिग बॉस कि आप आओ लड़ाई करो, अपने आप को ऊपर दिखाओ। इसमें आपको अपने आप से जीतना है, किसी और से नहीं जीतना। उसने ये कहा कि वो फैंस के लिए आया, बट फैंस को डिसअपॉइंट करके आई थिंक वो चला गया है। बट आई रियली विश फॉर द बेस्ट फॉर दिस फ्यूचर, बट आई थिंक खतरों के खिलाड़ी के लिए मुझे आसिम आई डोंट थिंक सो अप्रोप्रिएट है इस शो के लिए, क्योंकि वो आएगा तो लड़ेगा सबसे। एक बात उसने बोली थी कि कश्मीर के अलावा सब नेगेटिव पर्सनैलिटीज़ हैं। आई डोंट बिलीव दैट। मुझे अगर नेगेटिव वाइब आप मुझसे पूछो जिससे आ रही है अभी तक इस शो में, वो नियति है, निम्रत है और शालीन है। इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि मुझे कोई लड़का या लड़की जो है, समहाउ करणवीर को आप कह लो, बट नेगेटिविटी इतनी मुझे नहीं लगी जितनी आसिम ने जो अपने आसपास का एक ऑरा क्रिएट कर लिया था कि जैसे सब उसको टारगेट कर रही हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं था। शिल्पा ने भी समझाने की कोशिश की, कृष्णा ने भी समझाने की कोशिश की, शालीन भी गया, बट ही वॉज लाइक बुल जो हर एक को टक्कर मारा था और सबको नीचा दिखा के ब्रो यू कांट विन द शो। और अच्छा हुआ रोहित शेट्टी ने इस चीज़ को पहले ही भांप लिया और उसको जो है शो से निकाल दिया।
अच्छी बात है कि बाकी कंटेस्टेंट्स अब 100% देंगे अपना। आई डोंट नो आगे वापस आता है नहीं आता, बट आई बिलीव कि जो उसका ईगो था, जो उसका एक नेगेटिव उसकी थिंकिंग थी, मैं नहीं चाहता कि आसिम जो है अभी इस शो को ज्वाइन करे, क्योंकि आसिम स्पोर्टिंगली इस शो को नहीं खेलेगा। आपका क्या मानना, आपका क्या रिव्यू है, कैसा लगा आपको एपिसोड, कैसा लगा रिव्यू, कमेंट करें, मुझे बताएं। कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिए मुझे तब तक के लिए, गुड बाय।